રાજકોટની શાશ્વત હોસ્પિટલમાં એક મહિલા દર્દીનું સફળ બોનમેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન કરવામાં આવ્યું છે। માત્ર 1 મહિના બાદ આ મહિલા દર્દી તેમનું રોજિંદુ જીવન જીવવા માંડી છે। એટલું જ નહીં, માયલોમા પ્રકારના બ્લડ કેન્સરની જીવલેણ કહેવાતી બીમારીમાંથી સંપૂર્ણ મુક્ત બન્યા છે। આ તબીબી સિદ્ધિ રાજકોટની શાશ્વત હોસ્પિટલના ડો. સુજય રાંચવારની આગેવાનીમાં ડો. અલ્પેશ કિકાણી, ડો. ગૌતમ માકડિયા, ડો. મહેશ વિડજા, ડો. મનીષ વિડજા, ડો. વિવેક કડાવલા, ડો. દિવ્યેશ ધંધુકિયા, ડો. તસ્નીમ ત્રિવેદી તથા નર્સિંગ ટીમના પાર્થ ગોસ્વામી અને ભાવિન સોલંકીની ટીમે પાર પાડી હતી। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर सुजय रांचवार है। मैं हिमेटोन्कोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ शाश्वत हॉस्पिटल राजकोट में। आज हम डिस्कस करने वाले बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में। हमने रिसेंटली फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया सौराष्ट्र रीजन का। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है? तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा ब्लड होता है, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, WBC, तो ये सारे कण बनाने की जो फैक्ट्री होती है इसको बोन मैरो कहते हैं। और हमारे बोन्स के अंदर का जो लिक्विड होता है तो उसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं और इस स्टेम सेल से बोन मैरो हमारे सारे सेल्स बनाता है। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम लोग करते क्या और ये क्यों करते हैं? सो बेसिकली जो ब्लड कैंसर्स होते हैं जैसे कि ल्यूकीमिया, लिम्फोमा एंड माइलोमा, तो ये डिसीजेज में काफ़ी बार हम लोग कीमोथेरेपी से कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वैसे केसेस में हमें लाइक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट का हेल्प लेना पड़ता है। सो इससे हम लोग डिसीज़ को कंट्रोल करके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। सो अभी लाइक इसमें स्टेप्स जो होते हैं तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि पेशेंट फिट होना चाहिए एंड उसके पहले पेशेंट का डिजीज़ कंट्रोल में होना चाहिए। सो जो भी पेशेंट को कैंसर है जैसे कि ल्यूकीमिया, लिम्फोमा या माइलोमा, तो पहले पेशेंट को हम लोग डिजीज़ को कंट्रोल में लाते हैं जो कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी देके। तो फिर सेकंड स्टेप होता है उसके बाद में कि पेशेंट का फिटनेस चेक किया जाता है। सो पेशेंट की फिटनेस के लिए सारे ऑर्गन फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं और एक बार हमें लगता है कि पेशेंट फिट है, सारे ऑर्गन फंक्शन पेशेंट के ठीक है और पेशेंट फिजिकली मेडिकली ठीक है, सो उसके बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप होता है स्टेम सेल कलेक्शन। तो स्टेम सेल कलेक्शन जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट मैं आपको क्लियर करूँगा कि कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है बट एक मेडिकल प्रोसीजर है। सो काफ़ी लोगों को डाउट्स होते हैं कि इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर या फिर कोई सर्जरी करना पड़ता है, बट ये आज के टाइम पे एक मेडिकल प्रोसीजर है। सो जैसे आपने देखा होगा कि प्लेटलेट आप डोनेट करते हो, ब्लड डोनेट करते हो, सो उसी टाइप से हम लोग आज के टाइम पे मेडिसिन देके हमारे बोन मैरो से स्टेम सेल ब्लड में ला सकते हैं और वो ब्लड में लाने के बाद में हम लोग उसको मशीन से प्यूरीफाई करके कलेक्ट करते हैं। सो उसको बोलते हैं स्टेम सेल कलेक्शन या एफेरेसिस। ये कलेक्ट करने के बाद में इसको फ्रीज किया जाता है जो प्यूरीफाइड स्टेम सेल्स है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है पेशेंट को एक हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं जिसको हाई डोज कीमोथेरेपी बोलते हैं। सो ये हाई डोज कीमोथेरेपी देने का काम ये होता है कि इससे हम लोग जो भी पेशेंट का बचा हुआ कैंसर सेल्स है तो उसको क्लियर किया जाता है। सो एक बार ये कैंसर सेल्स बॉडी से क्लियर हो गए, फिर नेक्स्ट स्टेप में जो प्यूरीफाइड स्टेम सेल हमने कलेक्ट करके फ्रीज किए थे इसको हम लोग पेशेंट को वापस दे देते हैं। सो ये स्टेम सेल पेशेंट को देने के बाद में 10 to 15 डेज का टाइम होता है जब पेशेंट को पेशेंट का WBC, प्लेटलेट एंड जो इम्यूनिटी होता है सो ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो इस टाइम पे पेशेंट को काफ़ी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। सो ये 10 to 15 डेज पेशेंट को हमको एक स्पेशल रूम में रखना पड़ता है जिसे हेपा फिल्टर रूम्स बोलते हैं। सो इसका इसका इम्पोर्टेंस ये है कि पेशेंट को इन्फेक्शंस नहीं होने चाहिए। सो इसके बाद में 10 to 15 डेज पेशेंट्स को जो इन्फेक्शन होता है, कोई ऑर्गन टॉक्सिसिटी होती है, उसके ब्लड प्लेटलेट कम होते हैं या फिर जो भी लाइक मेडिकल इश्यूज होते हैं तो उसको मैनेज करना पड़ता है। सो ये काफ़ी लाइक क्रिटिकल इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है पेशेंट के लिए, क्योंकि कीमोथेरेपी देना तो एक काम है बट उसके बाद में जो टॉक्सिसिटीज़ है उसको अच्छे से मैनेज करके उससे बाहर हमें निकालना होता है। सो 10 to 15 डेज़ के बाद में जो हमने स्टेम सेल दिए प्यूरीफाइड तो उससे नया ब्लड बनना चालू हो जाता है एंड उसके बाद में हम लोग बोलते हैं कि लाइक ट्रांसप्लांट सक्सेस हो गया। सो लाइक 15 डेज़ के बाद में हम लोग पेशेंट को यूजुअली डिस्चार्ज कर देते हैं जैसे ही उसके एडिक्वेट प्लेटलेट, ब्लड और हीमोग्लोबिन अच्छे से बढ़ने लग जाता है। सो ये है बोन मैरो ट्रांसप्लांट।